एक आदमी जब हवाई जहाज में सफर कर रहा था तो उसे एक भयानक बात महसूस हुई। उसके नाखून अचानक काले पड़ने लगे थे। डॉक्टर होने के नाते लेई को तुरंत समझ आ गया कि यह दिल और फेफड़ों में गंभीर ऑक्सीजन की कमी का संकेत है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही हवा के दबाव में बदलाव के कारण पानी की बोतल सिकुड़ने लगी और गिलास भी कांपने लगा। एयर होस्टेस जूली ने सबसे पहले स्थिति को भांप लिया। वह तुरंत अपनी सीट पर बैठ गई और ऊंची आवाज में यात्रियों से सीट बेल्ट बांधने को कहा। अगले ही पल विमान बेकाबू होकर हिलने लगा। जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी वे उछलकर छत से टकरा गए। सामान ऊपर से गिरने लगा। अचानक आई इस आफत से सब घबरा गए। लोग कुर्सियों को पकड़कर भगवान से दुआ करने लगे। जल्द ही केबिन का दबाव खतरनाक स्तर तक गिर गया। पायलट ने बेहोश होने से बचने के लिए ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और यात्रियों के मास्क भी अपने आप नीचे गिर गए। सबने जल्दी जल्दी मास्क पहन लिए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी समय एक यात्री शौचालय में था। तेज झटकों के कारण वह दरवाजा खोल नहीं पा रहा था। जब उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोला तब तक उसके हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। ऑक्सीजन की कमी से वह धीरे धीरे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर लेई ने देखा कि कुछ लोग मास्क न पहनने की वजह से बेहोश हो गए। वह तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा और उन्हें दोबारा मास्क पहनाया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी भी बेहोश पड़ी थी और खुद लेई भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। असल में विमान के मास्क में ऑक्सीजन आमतौर पर सिर्फ 10 मिनट तक ही चलती है और अब वह समय खत्म होने वाला था। तभी उसकी नजर पास लगे आपातकालीन ऑक्सीजन चिन्ह पर पड़ी। बेहोश होने से पहले उसने उसे खोला और अंदर से अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लिया। वह भागकर अपनी सीट तक पहुंचा और पत्नी को मास्क पहनाया। किस्मत से वह उसे होश में लाने में सफल रहा। कुछ ही देर में विमान धीरे धीरे स्थिर हो गया। पायलट ने घोषणा की कि तूफान के कारण केबिन की सीलिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे ऊंचाई पर दबाव कम हो गया। अब विमान को ऑक्सीजन से भरपूर निचले स्तर पर ले आया गया है। लोगों ने राहत की सांस लेते हुए मास्क उतार दिए। तभी जूली की नजर शौचालय में गिरे यात्री पर पड़ी। उसने तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर उसे लगाया। सौभाग्य से ज्यादा देर नहीं हुई थी और वह व्यक्ति होश में आ गया। लेकिन तभी जब सबको लगा कि खतरा टल गया है, एक और आदमी अचानक सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगा। जूली ने घबराकर पूछा कि क्या विमान में कोई डॉक्टर है। वह फौरन फर्स्ट एड किट लेकर लौटी, लेकिन तब तक उस आदमी की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। पास बैठा श्याओ मा तुरंत मदद के लिए आगे आया। घोषणा सुनते ही लेई भी वहां पहुंच गया, लेकिन अचानक वह आदमी कांपने लगा। कुछ ही पलों बाद उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह चेहरे पर मौत जैसी सफेदी लिए सीट पर निढाल हो गया।